आज सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज्जत व वक़ार से गूंज रहा है। दुनिया के हर खित्ते में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम मुबारकबाद के हकदार हैं। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। कहा, इस कामयाबी में सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का है। हमें क्रेडिट लेने का कोई शौक नहीं, बल्कि कौम को क्रेडिट दिलवाने का जोश व जज्बा जहनों पर सवार था। जंगबंदी से अब खित्ते में मुआशी खुशहाली आएगी। तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं और अब वो स्याह रात खत्म होने को है। इस वक्त हमारे वसाइल महदूद थे। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी का ऐलान किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान से गुज़िश्ता शाम आधा घंटा गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर ने बार बार पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरानी सदर ने सुप्रीम लीडर की नमाज़ी जनाजा में शिरकत की दावत दी। नमाज़ी जनाजा में पाकिस्तान ज़रूर शरीक होगा। ईरान अमरीका माहिदे के बाद कौमी असम्बली में इजहार तशक्कुर की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से पेश की गई करारदाद में कहा गया कि माहिदा दुनिया भर में अमन का बाइस बनेगा। ऐवान ने अमरीका और ईरान की क़यादत समेत आलमी बरादरी को मुबारकबाद पेश की। करारदाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को अमन कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन नशिस्तों पर जाकर महमूद खान चकसई, असद कैसर और बैरिस्टर गोहर अली खान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कुछ देर खड़े होकर अपोजिशन रहनुमाओं से मुशावरत की। असद कैसर की क़यादत में अपोजिशन वफ़द की वज़ीर ख़जाना चैम्बर आमद। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अपोजिशन वफ़द और वज़ीर ख़जाना की मुलाकात। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने फाटा और पाटा के हवाले से हुकूमती वक्त से बातचीत की है। हमने वाज़ेह किया कि वहाँ पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। वफाक को 1000 अरब रुपए में हिस्सा न देने का फैसला। वफाक ने 1000 अरब रुपए में से खैबर पख्तूनख्वा से 175 अरब रुपए मांगे थे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। अखराजात का हजम 2170 अरब रुपए और आमदन का तखमीना 2122 अरब रुपए है। बजट में 48 अरब रुपए खसारा दिखाया गया। अमेरिका के साथ मुस्तकबिल में आमने सामने मुज़ाकरात का मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा ईरान दुश्मन का मौक़िफ़ कबूल कर लेगा। आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी का अहम बयान। एक्स पर पैगाम में कहा कि अमेरिका से मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ नहीं था, पज़ेशियान की यकीन दहानी पर मंजूरी दी। ईरानी कौम और क़यादत तयशुदा शराइत की पाबंद है। उम्मीद है कौमी इत्तेहाद और दुआओं के ज़रिए मुल्क को कामयाबी हासिल होगी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि इजराइल के लबनान पर हमले जारी रहे तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान अपने हरमुज़ में खिदमात के लिए फ़ीस वसूल करेगा। अमरीकी फ़ौज ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म कर दी। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी नाफिज करने वाली तमाम कार्रवाइयाँ रोक दी गई हैं। खलीज में ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाज़ों की नकलो हरकत में रुकावट नहीं डाल रहे। अमरीकी बहरी जहाज़ मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खित्ते में मौजूद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज से 3 महीने पहले जंग छिड़ने पर तेल की कीमतों को आग लग गई, लेकिन जंग बंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे आ रही हैं। यकीनन इसमें मज़ीद कमी आएगी। जंग बंदी से अब खित्ते में मौशी खुशहाली आएगी। तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं और अब वो सेहरात ख़त्म होने को है।
इस वक्त हमारे वसाइल महदूद थे। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी का ऐलान किया जाएगा। क्या कह रही हैं आप, पेट्रोलियम मसनूआत में कितनी कमी होनी चाहिए, क्योंकि आवाम तो बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। जी, पेट्रोलियम मसनूआत में अब तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने आज देखा सुबह कि उन्होंने ऐलान भी कर दिया है, जब जंग बंदी हुई है और उसके आगे मुस्तहकम होने का इतना अंदिया हो चुका है, तो फिर कीमतों में रिलीफ मिलना चाहिए पाकिस्तान की आवाम को, जो बहुत मुश्किल हालात का सामना कर रही है। पाकिस्तान का जो किरदार रहा है उसका कोई मुतबादिल नहीं है। पाकिस्तान ने पूरे खित्ते को जंग से निकाला है। सेनेटर शेरी रहमान की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहा, दुनिया के कई मुमालिक पाकिस्तान से तवक्कुआत रख रही हैं। पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि हम किसी से जंग नहीं चाहते। भारत हर तरह से पाकिस्तान पर जंग मुस्तलद करने की कोशिश कर रहा है। शेरी रहमान ने कहा कि वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद पेट्रोलियम मसनूआत में खातिर ख्वाह कमी होगी, आवाम को बड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। नहीं है तो 5-10 रुपए ना करे, कम से कम 150 रुपए करे, ताकि आवाम को रिलीफ मिले और आवाम को इस महंगाई से निजात मिले। तकरीबन 150 रुपये आने चाहिए कीमत। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो सस्ती होनी चाहिए, आटा, घी, तेल, चीनी, हर चीज़ में महंगाई ने कमर तोड़ दी एक तरीके से देखा जाए तो। यह हुकूमत को चाहिए कि जिस रेट से इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी ना, आवाम को इनको चाहिए कि उससे कम रिलीफ दें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी है तो 10-20 रुपये नहीं, 100-150 रुपये करें। आवाम का हुकूमत से मुतालबा, कहा पेट्रोल कम होने से महंगाई में भी कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के एक चीफ मीडिएटर के तौर पर सिग्नेचर्स तारीख का हिस्सा है और तारीख के दस्तावेज़ में हमेशा के महफूज हो गए हैं। आई थिंक इसके मौके पे हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान को ये एक बहुत बड़ा हमारा नाम दुनिया में रोशन हुआ। फील्ड मार्शल मोहतरम जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब का पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। हमारे लिए एक बड़ा ही खुशी का दिन है, जिस तरीके से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में शोहरत और पाकिस्तानी हमें एज ए पाकिस्तानी हमारा जो फ़ख्र से बुलंद हुआ है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशें, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद। पाकिस्तान की अजीम कामयाबी पर खुशी का इजहार। पाकिस्तानियों का कहना है कि इस इक़दाम से हमारा सर पूरी दुनिया के सामने फ़ख्र से बुलंद हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।